हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक कैसे आता है, क्यों आता है, सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, सभी के बारे में बात करेंगे आज। यदि अभी तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे खून में ही टाइटेनियम है। आप ऐसा कुछ भी घर पर लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि समझने पर फोकस कीजिएगा। हमारे सामने आता है कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक का मतलब होता है दिल का दौरा। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, दिल का दौरा। यदि जब दिल का दौरा होता है, आर्टरी ब्लॉक्ड हो जाती है, तब हार्ट अटैक आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, अभी देखते हैं। हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन occurs when blood flow to the heart is blocked, causing damage to the heart muscles। यानी कि ये कह रहा है कि दिल का दौरा यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन तब होता है जब दिल तक रक्त प्रवाह ब्लॉक हो जाता है, यानी कि जब दिल तक रक्त नहीं पहुंच पाता, जिससे दिल की मांसपेशियों को नुकसान होता है। कॉजेस क्या हैं, कारण क्या हैं। ब्लॉकेज ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज ड्यू टू प्लाक बिल्डअप और ब्लड क्लॉट और स्पंजमस। यानी कि कारण क्या है, कोरोनरा धमनियों में ब्लॉकेज को प्लाक जमा, रक्त के थक्के और स्पेसम के कारण होता है। सिम्टम्स क्या हैं, कारण क्या है, चेस्ट पेन और क्या है, डिस्कम्फर्ट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में परेशानी, कोल्ड स्वीट्स, नशा, वोमिटिंग, फैटिग्यू। यानी कि लक्षण क्या दिखाई देते हैं, छाती में दर्द होना, असुविधा, सांस लेने में परेशानी, ठंडे पसीने आ जाना, उल्टी आ जाना, मतला, थकान। ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं। रिस्क क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग करते हैं तब भी हार्ट आ जाता है, मोटापा हो गया, मधुमेह, परिवार इतिहास और शारीरिक निष्क्रियता यानी कि फिजिकल एंड इनएक्टिविटी। ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ऐसी आती हैं ट्रीटमेंट के लिए जो हार्ट अटैक को ब्लॉकेज होती है, जो आर्टरी ब्लॉक होती है, उन्हें हटा देते हैं। मेडिकेशन हो गया, बेटा ब्लॉकेज, एंजियो, बायोप्सी, ये वाले चेंजेस आते हैं। फिर है रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन। ये क्या होता है, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्वालिंग, स्मोकिंग एंड लिमिटिंग एल्कोहल। यानी कि स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंध, धूम्रपान छोड़ना और शराब का सेवन सीमित ही करना चाहिए और न के बराबर करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। आगे हार्ट अटैक के प्रकार। हार्ट अटैक के कितने प्रकार होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। पहला आता है एसटी यानी कि इल्वेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि स्टेमी, दिल के विशेष भागों में रक्त प्रवाह ब्लॉक। फिर आता है नॉन एसटी, जिसे कहते हैं इल्वेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दिल के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह ब्लॉक होना। यदि जैसे कि हमारा हार्ट है, एक मैं आपको बताता हूँ, हमारा हार्ट है, इसमें जो आर्टरी होती है, यदि ये ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लड का फ्लो आगे नहीं हो पाता है तो हमें हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। फिर है अनस्टेबल एंजीना, यानी कि दिल के रक्त प्रवाह में अचानक कमी। फिर हार्ट अटैक से बचाव कैसे करें, नियमित स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए, स्वस्थ आहार लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तनाव प्रबंधन, धूम्रपान और शराब से बचें, हृदय रोग के लक्षणों पर ध्यान दें। आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो सुना होगा कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं।
तो आता है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हृदय रुकावट। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर आपको। डेफिनेशन क्या है? कार्डियक अरेस्ट occurs when the heart suddenly stop beating and functioning, disrupting blood flow to vital organs। यानी कि हृदय रुकावट तब आती है जब हृदय अचानक धड़कना बंद कर देता है या काम करना बंद कर देता है, जिससे महत्वपूर्ण अंगों में रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। कारण क्या है? हार्ट अटैक के मतलब कि कार्डियक अरेस्ट के कारण क्या है? हार्ट डिसीजेस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, सर्व फिजिकल ट्रॉमा हो गया, और क्या है? ड्राउलिंग हो गया, इलेक्ट्रोक्यूशन और ड्रग ओवरडोज। ये इसके क्या हैं? ये इसके कारण हैं। सिम्टम्स क्या है? अचानक गिरना, होश खोना, सांस, नाड़ी का अभाव, त्वचा का पीला या नीला पड़ना। उपचार क्या है? सीपीआर यानी कि कार्डियक हिस्ट्री, यानी कि सीपीआर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशंस। रोकथाम क्या है? प्रिवेंशन, हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए, वगैरह वगैरह होती है। अंतर हृदय स्थितियों का समाधान। कार्डियक अरेस्ट के प्रकार कितने होते हैं? इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। वेंट्रिकुलर फाइब्रिल, ये हृदय की वेंट्रिकुलर में तेज व्यवस्थित होती है। हृदय में विद्युत गतिशील लेकिन धड़कन का अभाव कौन करती है? पल्सेस, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो गया, फिर एस्ट्राइस्टोल, ये इनमें ही वही है। हार्ट अटैक है जो भी। हार्ट अटैक की वार्निंग्स क्या होती है? हार्ट अटैक की वार्निंग है, पहला पेल स्किन हो जाना, चेस्ट दर्द, यदि आपके छाती में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, पेन यानी कि दर्द हो रहा है, तो हार्ट अटैक की संभावना। एंजाइटी होना, स्वेटिंग, पसीना आना रात को या कभी भी, सांस लेने में परेशानी, अनयूजुअल फैटिग, थकान होना, डाइजीनेस हो गया, नेस्यूरा और वॉमिटिंग, उल्टी हो जाना, वगैरह वगैरह क्या है? हार्ट अटैक के वार्निंग्स होती हैं। देखो, ये हमारा हार्ट है पूरा, ये हमारा पूरा हार्ट है। यदि इस हार्ट की आर्टरी में, यहाँ पर दिखाया गया है, इस हार्ट की आर्टरी में यदि ब्लॉकेज होती है, इसे फ्लाक कहते हैं। ये हार्ट की आर्टरी देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है? फ्लाक, इसे फ्लाक कहते हैं। और ये क्या है? हमारा ब्लड क्लोट, यानी कि यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो गया, आगे फ्लो नहीं हो रहा है। और ये कौन सी आर्टरी है? कॉर्नरी आर्टरी है। और ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है डाइंग हार्ट मसल्स। ये देखिए, ये एक नॉर्मल हार्ट एंड आर्टरी है, ये नॉर्मल हार्ट आर्टरी है, बट यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया है। किसके कारण? फ्लाक के कारण ब्लॉकेज हो गया है, जिसके कारण ब्लड है वो आगे फ्लो नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर जम जा रहा है और वापस पीछे की ओर जा रहा है। इसीलिए हमारे हार्ट में ब्लड नहीं पहुँच पाता और हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है। आगे ये क्या है? बैलून एंजियोप्लास्टी, यानी कि एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा इस फ्लाक को निकाल दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। बैलून फ्लाक पर पड़ने से धमनी चौड़ी हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक जाता है। यानी कि इसको जब डॉक्टर के द्वारा अंदर डाला जाता है तो इसको फुला दिया जाता है अंदर से, जिसके कारण ये बाहर की ओर चले जाते हैं और ये आर्टरी खुल जाती है पूरी। अब आता है कि फ्लाक किससे बनता है? फ्लाक बनता है कोलेस्टेरॉल से। फिर आता है ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स हो गया, कैल्शियम हो गया, फिब्रिन हो गया, सेलुलर डेब्रीज हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन्फ्लामेटरी सेल्स हो गया। इनार्ट से मिलकर क्या बनता है? फ्लाक बनता है, फ्लाक। फिर आपने अभी देखा होगा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है।
An electrocardiograph is a medical examination mapping the heart electrical signals. It provides heart rhythms, rate and electrical एक्टिविटी डाटा। यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिल के इलेक्ट्रिकल संकेतों को मैप करने वाली एक चिकित्सा ब्रांच है। आगे क्या है? द ECG का मतलब द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ डिस्प्ले हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फॉर फिजिशियन टू डायग्नोस हार्ट कंडीशन। यानी कि यह दिल की लय दर को इलेक्ट्रिक गतिविधि के आंकड़ों को करता है। ECG दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को प्रदर्शित करता है ताकि चिकित्सक दिल की स्थितियां का निदान कर सके। This painless non-invasive test uses electrodes to record heart electrical signals। यानी कि गैर आक्रमण परीक्षण दिल के इलेक्ट्रिकल संकेतों का रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है कि इसका ECG का उपयोग क्यों किया जाता है? द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का हार्ट की रेट को बताने के लिए या देखने के लिए। ये क्या है? हमारे पास ब्लॉक कॉर्नी आर्टरी यहाँ पर ब्लॉक हुई है, इसीलिए इन अंकल को हार्ट अटैक आ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पर जब ब्लड का फ्लो आ रहा था या ब्लड आ रहा था, यहाँ तक ब्लड का फ्लो आने पर रुक गया और वापस यहाँ से मुड़ के वापस आने लगा, क्योंकि आगे नहीं पहुँच पाता, क्योंकि आगे क्या जम गई है? फ्लाक जम गई है, प्लाक रुपट हो गई है, ब्लड क्लोट हो गया, यहाँ पर जम गया और वापस पीछे की ओर जा रहा है। और ये हमारे पास क्या होगी? फ्लाक से मिलकर बनती है। हमने देख लिया था कैल्शियम वगैरह इनसे मिलकर बनती हैं। ये देखो सिंपल तरीके से ये हमारा ब्लड है, ये सीधा जा रहा है, इसमें कोई फ्लाक नहीं है, लेकिन फ्लाक आने के कारण अब ब्लड का फ्लो थोड़ा थोड़ा होने जा रहा है और धमनी की हार्ट तक पहुंच रहा है। अब पूरा ही फ्लाक जम चुका है, यहाँ पर रुक गया है, क्या पूरा रोक दिया है ब्लड को फ्लाक ने, और ये वापस यहाँ पर ही जम जाएगा और इसी के कारण क्या आ जाता है? हार्ट अटैक, क्योंकि ब्लड आगे सप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए हार्ट अटैक आ जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।